जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। वो चीज क्या है? तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल पहले आपकी उम्र 35 साल थी। 3 साल पहले आपकी उम्र 35 साल थी और मैं आपसे पूछ लूं, बताइए आपकी वर्तमान उम्र कितनी है? क्या वर्तमान उम्र क्या है? कहोगे आप 38 साल है। मेरी वर्तमान जो उम्र होगी वो 38 साल होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 5 साल पहले आपकी उम्र 28 साल थी, 5 साल पहले आपकी उम्र 28 साल थी, तो बताइए आप वर्तमान उम्र बता दीजिए, अपनी वर्तमान उम्र बता दीजिए। कहोगे 33 साल होगी। वर्तमान उम्र जो होगी 33 साल होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कैसे आया? कहोगे 28 में हमने 5 जोड़ दिया तो 33 साल आ गया वर्तमान उम्र। इसी प्रकार यहाँ पर 35 में मैंने 3 जोड़ दिया तो वर्तमान उम्र 38 साल आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कहोगे हाँ, हमें ये चीज तो पहले से पता थी। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर पहले से पता थी तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल थी। कह रहा है 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल थी। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है सभी व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु कितनी है? कह रहा है कि बताइए सभी व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु, 38 व्यक्तियों की जो औसत आयु दी है वो 24 साल दी है। 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल दी है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दोस्तों? कहोगे सभी व्यक्तियों की औसत आयु पूछी गई। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, अगर 38 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल दी गई है 6 साल पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है 6 साल पहले 24 साल थी। प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है औसत के हिसाब से देखा जाए तो 6 साल पहले 24 साल थी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने पूछा बताइए वर्तमान आयु कितनी होगी? अगर 6 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु थी औसत के हिसाब से 24 थी, तो बताइए वर्तमान उम्र कितनी होगी प्रत्येक व्यक्ति की आज? कहोगे 30 साल होगी। मैंने पूछा कैसे आया? कहोगे देखिए 6 साल पहले 38 व्यक्तियों की जो आयु थी औसत के हिसाब से 24 साल थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर आज देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की जो उम्र है 6 साल बढ़ जाएगी। मैंने कहा औसत के हिसाब से ही तो बढ़ेगी। प्रत्येक की आयु जो है औसत के हिसाब से ही तो 6 साल बढ़ेगी। कहोगे यहाँ अगर औसत के हिसाब से बढ़ेगी तो आज वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? कहोगे भैया 24 में हमने 6 जोड़ दिया तो आ गया 30। क्या आ गया? 30 साल। मतलब 38 व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है दोस्तों? कहोगे 30 साल है। क्या है? 30 साल है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 पुरुषों की औसत आयु, क्या 35 पुरुषों की औसत आयु 5 साल पहले 38 वर्ष थी। क्या 5 साल पहले 38 वर्ष थी? ठीक है, कह रहा है कि सभी पुरुषों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? क्या सभी पुरुषों की वर्तमान औसत आयु कितनी होगी? मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 पुरुषों की जो औसत आयु है 5 साल पहले वो दिया गया है 38 साल। 35 पुरुषों की जो औसत आयु है 5 साल पहले वो 38 साल दिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताइए सभी पुरुषों की औसत आयु क्या होगी? मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों आप ये बताइए 35 पुरुषों की औसत आयु 5 साल पहले 38 साल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत के हिसाब से एज है 5 साल पहले वो 38 है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की औसत एज और अगर प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है औसत के हिसाब से 5 साल पहले 38 है तो आज कितनी होगी प्रत्येक व्यक्ति की आयु? कहोगे भैया 38 में हमने 5 जोड़ दिया तो 43 आ गया। मैंने पूछा कैसे आया? कहोगे देखिए 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु रही होगी औसत के हिसाब से 38 थी। ठीक है, तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है 5 साल बढ़ जाएगी। तो मैंने पूछा औसत के हिसाब से ही तो बढ़ा होगा 5 साल सभी का? कहोगे हाँ। अगर औसत के हिसाब से 5 साल बढ़ा है तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? कहोगे हमने 38 में 5 जोड़ दिया तो 43 आ जाएगी। मतलब 35 व्यक्तियों की जो वर्तमान औसत आयु है वो कितनी है? कहोगे 43 साल है। क्या है? 43 साल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले
रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। ठीक है, कह रहा है अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, क्या श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत, मतलब तीनों व्यक्तियों का औसत जो दिया है वो 32 साल दिया है। अगर 6 साल पहले तीनों व्यक्तियों की उम्र 32 साल थी, अब आप ये बता दीजिए तीनों व्यक्तियों की वर्तमान औसत आयु क्या है। अगर 6 साल पहले उनकी औसत आयु 32 साल थी, कहोगे भैया आज देखा जाए तो तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 38 साल है। मैंने कहा ठीक है, तीनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, कहोगे 38 साल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर श्याम उनके साथ आ जाए, क्या अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाता है। क्या उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाता है। कह रहा है यदि श्याम को शामिल कर लिया जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्वेश्चन में हमसे दोस्तों पूछा क्या है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, क्या श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप बताइए, आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहोगे हाँ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, कहोगे हमें यही दिखाई दे रहा है कि पहले तीनों व्यक्ति जो थे रवि, मोहन और गोविंद, ठीक है, तीनों व्यक्ति जो थे उनकी औसत आयु 38 साल थी, 38 साल थी। लेकिन जैसे ही श्याम को शामिल किया गया है सभी की औसत आयु 36 साल हो गई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 2 साल कम हो गई है। कहोगे यहाँ कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कहोगे हमसे क्वेश्चन ने पूछा बताइए श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 38 साल है, 38 साल है, और जो श्याम को शामिल किया जा रहा है, श्याम जो व्यक्ति है उसको जो शामिल किया जा रहा है, अगर वो औसत के हिसाब से 38 साल ही एज लेकर आता, 38 साल ही एज लेके आता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब औसत 38 ही रहता, कहोगे हाँ 38 ही रहता। अगर तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 38 साल है और जो श्याम को शामिल किया जा रहा है उसकी भी औसत आयु वास्तव में 38 साल ही होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों श्याम की उम्र औसत से जितना उसे लाना चाहिए था उससे इतना कम ले आया कि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 2 साल कम हो गई। क्योंकि पहले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी, कहोगे 38 साल थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, कहोगे 36 साल हो गई है। मतलब हर व्यक्ति की 2 साल उम्र कम हो गई, कहोगे हाँ। तो बताइए कुल कितनी कम हुई, कहोगे देखिए कुल व्यक्ति 4 थे, अगर एक व्यक्ति पे 2 की कमी हुई है तो कुल मिलाकर 4 व्यक्तियों पे 8 की कमी हुई होगी। मैंने कहा ठीक है। आखिर 8 कम क्यों हुआ, कहोगे तो दोस्तों 8 साल की कमी क्यों हुई, 8 साल की कमी क्यों हुई, कहोगे 8 साल की कमी इसलिए हुई क्योंकि जो श्याम व्यक्ति आया था, श्याम जो आया था वो औसत के हिसाब से जितना उसे लाना चाहिए था उससे 8 साल कम लेके आया है। क्या 8 साल कम लेके आया है, इसलिए सभी का औसत क्या हो गया, 2 कम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो कितना कम लेके आया था औसत के हिसाब से, कहोगे देखा जाए तो औसत के मुकाबले 8 कम लेके आया था। अगर औसत के मुकाबले 8 कम लेके आया था तो लाया कितना था, कितने साल अगर औसत के मुकाबले 8 एक बार और ट्राई करूंगा। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 8 साल की कमी क्यों हुई, 8 साल की कमी क्यों हुई, कहोगे 8 साल की कमी इसलिए हुई है क्योंकि जो श्याम व्यक्ति आया है, जो श्याम को शामिल किया गया था, उसने औसत के हिसाब से जितना उसे लाना चाहिए था उससे 8 साल कम लाया है, इसलिए सभी का औसत 2 कम हो गया। अगर उसने 8 साल कम ना लाया होता, 8 साल कम ना लाया होता तो किसी के औसत पर कोई प्रभाव पड़ता ही ना। मैंने कहा ठीक है। तो कितना कम लाया, कहोगे औसत के मुकाबले 8 कम लाया है, जितना उसे लाना चाहिए था उससे 8 कम लाया है। तो लाया कितना है, कहोगे लाया कितना है, कहोगे 38 में से 8 घटा दिया तो पता चला 30। मतलब जो श्याम की उम्र है वो उसकी उम्र कितनी है दोस्तों, कहोगे 30 साल है। क्या 30 साल है, क्योंकि हमने शुरुआत में माना था कि जो श्याम है वो औसत के हिसाब से 38 साल लाया था, 38 साल का होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में माना था कि जो श्याम है वो 38 साल का है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि वो 8 साल छोटा है, तो 8 साल छोटा है तो कितनी उसकी उम्र होगी, कहोगे 30 साल होगी। क्या 30 साल होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 साल पहले 38 साल थी। क्या 6 साल पहले उनकी औसत आयु 38 साल थी, ठीक है। कह रहा है उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले
32 वर्ष थी। क्या? 32 वर्ष थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे आगे क्वेश्चन कह रहा है किशोर की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या? किशोर की वर्तमान आयु क्या होगी। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है किशोर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु जो है 6 साल पहले 38 साल दिया है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 साल पहले 38 साल थी, तो वर्तमान में उसकी तीनों की आयु क्या होगी? वर्तमान में तीनों की आयु क्या होगी? कहोगे वर्तमान में तीनों की आयु औसत आयु 44 साल होगी। वर्तमान में तीनों की औसत आयु 44 साल होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी पत्नी और उनके बच्चे की जो औसत आयु है 8 साल पहले 32 थी। अगर 8 साल पहले 32 थी दोस्तों, तो वर्तमान में औसत आयु क्या होगी उसकी पत्नी और उसके बच्चे की? कहोगे 40 साल होगी। क्या? 40 साल होगी। 32 में हमने 8 जोड़ दिया तो 40 आ गया। ठीक है, पत्नी और बच्चे की मतलब दोनों की औसत आयु कितनी है? कहोगे 40 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। और हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है किशोर की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कहोगे हाँ हमें दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो कहोगे हमें यही दिखाई दे रहा है कि पत्नी और बच्चे की औसत आयु क्या थी? 40 थी। लेकिन जब किशोर को शामिल कर लिया गया तो तीनों की औसत आयु हो गई 44। पत्नी और बच्चे की औसत आयु 40 थी, लेकिन जब किशोर को शामिल कर लिया गया है तो तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 44 हो गई है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों माँ और बेटे की औसत आयु 40 साल है और पिता की भी औसत आयु 40 साल ही होती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जब पिता को जोड़ा गया तो औसत आयु कितनी हो गई सभी की? कहोगे 44 हो गई। मतलब हर व्यक्ति की औसत आयु 4 साल बढ़ गई। कहोगे हाँ। तो कुल कितनी बढ़ गई? पिता को शामिल करने से कुल कितनी एज बढ़ गई सभी की? कहोगे प्रत्येक व्यक्ति की 4 साल बढ़ रही है, तो 3 व्यक्तियों पे कुल मिलाकर 12 साल बढ़ गया। 3 व्यक्तियों पर कुल मिलाकर 12 साल बढ़ गया। आखिर 12 साल बढ़ा क्यों? कहोगे 12 साल इसलिए बढ़ा क्योंकि जो पिता था उसकी औसत आयु, क्योंकि जो पिता शामिल किया गया है उसके पास औसत से 12 अधिक था। और जब औसत निकाला गया बराबर बांटकर तो सभी का औसत आयु क्या हो गया? 4 साल बढ़ गया। ठीक, अगर दोस्तों उसके पास औसत से 12 अधिक था तो उसकी औसत आयु कितनी थी? कहोगे हमने 40 में 12 जोड़ दिया तो आ गया 52। क्या आ गया? 52। मतलब जो पिता था, जो किशोर था, उसकी वर्तमान आयु कितनी थी दोस्तों? कहोगे 52 साल थी। क्या थी? 52 साल थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं। ठीक है, कह रहा है 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 वर्ष थी। कह रहा है 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी। कह रहा है वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है? परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 वर्ष थी। अगर दोस्तों 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 वर्ष थी तो वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या होगी? कहोगे 72 में हमने 2 जोड़ दिया तो 74 आ गया। मतलब दादा दादी की औसत आयु कितनी आ गई वर्तमान में? होगी? कहोगे 74 साल होगी। दादा दादी की औसत आयु वर्तमान में 74 साल होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है, आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी। अगर 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी तो वर्तमान में उनकी औसत आयु कितनी रही होगी? कहोगे 36 में हमने 1 जोड़ दिया तो आ गया 37। माता पिता की औसत आयु कितनी वर्तमान में होगी? कहोगे 37 वर्ष होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि वर्तमान में बच्चों की औसत आयु क्या? वर्तमान में बच्चों की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष दिया है। ठीक है, बच्चे कितने थे? कहोगे 4 थे। मतलब चारों की वर्तमान में औसत आयु 12 वर्ष है। कहोगे हाँ। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी? वर्तमान में परिवार की औसत आयु क्या होगी? मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये औसत आप जो निकालोगे वो किसके सापेक्ष निकालोगे? कहोगे हम व्यक्तियों के सापेक्ष निकालेंगे। क्या? व्यक्तियों के सापेक्ष निकालेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसके सापेक्ष औसत निकालते हैं, क्या जिसके सापेक्ष हम औसत निकालते हैं उसका अनुपातिक वैल्यू भी प्रयोग कर सकते हैं। कहोगे हाँ आपने बताया था। अगर हम इस प्रकार सोल्व करते हैं तब भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपने बताया था अगर हम अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करते हैं तो हमें गुणा भाग कम करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने
सभी का अनुपातिक वैल्यू प्रयोग कर लिया। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। तो इससे ये कैंसिल, 2 से मैंने सबको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 1 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 4 व्यक्ति थे। ठीक है, जब मैं डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, एक व्यक्ति की जो औसत आयु 74 साल हो गई, एक व्यक्ति की औसत आयु हो गई 37 साल, और 2 व्यक्ति की औसत आयु हो गई क्या, 12 साल हो गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए परिवार की औसत आयु क्या है, मतलब इन सब की औसत आयु पूछा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इनकी औसत आयु क्या होगी, कहोगे औसत आयु जो भी होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी, इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। तो मैंने पूछा क्या होगा, कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है, आपका जो भी दिल कर रहा है उतना औसत आयु मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ सभी की औसत आयु जो रही होगी 35 साल रही होगी। क्या, 35 साल रही होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैंने सभी की औसत आयु 35 साल मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने भी मेंबर रहे होंगे उनमें से प्रत्येक की औसत के हिसाब से देखा जाए तो औसत आयु 35 साल रही होगी, अगर आपने सभी का औसत आयु 35 वर्ष मान लिया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे ऐसा क्यों, मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के पास औसत से ज़्यादा होगा और किसी के पास औसत से कम होगा। जिसके पास औसत से ज़्यादा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी आयु 74 साल है। ठीक है, और ये जो 74 है ये 35 से 39 साल अधिक है। क्या, 39 साल अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक, अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। व्यक्ति की आयु कितनी है, कहोगे 37 साल है, और ये जो 37 है औसत से कितना अधिक है, कहोगे 2 अधिक है। व्यक्ति कुल कितने हैं, कहोगे 1 है, तो 1 पे कितने की अधिकता है, कहोगे 2 की अधिकता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगले स्टेप पे दोस्तों चलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी है, कहोगे 12 है। ठीक है, और ये जो 12 है 35 से 23 कम है। क्या, 23 कम है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 23 साल कम है तो व्यक्ति कुल कितने हैं, कहोगे 2 है। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु कुल कितनी कम होगी, कहोगे 46 साल होगी कम। क्या, 46 साल कम होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता हो रही है, कहोगे ओवरऑल देखा जाए 39 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 41, और 41 में से -46 करूंगा तो आएगा -5, मतलब ओवरऑल -5 की कमी आ रही है। कहोगे हाँ। तो आखिर ये कमी क्यों आई, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था सभी व्यक्तियों का, उससे कहीं आपने ज़्यादा औसत मान लिया है, इसलिए कमी हो गई है -5 की। जितने व्यक्ति थे उन पर कुल मिलाकर आपने 5 साल ज़्यादा मान लिया है, इसलिए 5 की कमी दिखा रही। मैंने कहा कितना कम मान लिया था, कितना ज़्यादा मान लिया था, कहोगे आपने कुल मिलाकर 5 ज़्यादा मान लिया था। मैंने कहा ठीक है। कुल कितने व्यक्ति थे, कहोगे देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो इस प्रकार देखा जाए 4 व्यक्ति थे, मतलब चारों व्यक्ति पे मैंने 5 अधिक मान लिया था। कहोगे हाँ। तो प्रत्येक व्यक्ति पर मैंने औसत से कितना अधिक माना था, कहोगे हमने डिवाइड किया तो आ गया 1.25, मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर आपने औसत के हिसाब से 1.25 अधिक मान लिया था। पहले मैंने माना कितना था, कहोगे आपने पहले औसत आयु 35 साल मानी थी, बाद में पता चला कि मैंने हर व्यक्ति पर 1.25 साल अधिक माना है। तो मानना कितना चाहिए था, कहोगे 1.25 घटाएंगे तो आएगा 33.75। क्या, 33.75। मतलब दोस्तों परिवार की औसत आयु कितनी रही होगी, कहोगे 33.75 रही होगी। क्या, 33.75 रही होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। कह रहा है कि एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है 42 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। ठीक है, कह रहा है जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। कह रहा है व्यक्ति छोड़ता है और उसके बदले एक महिला शामिल हो जाती है। ठीक है, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कह रहा है जब महिला शामिल हो जाती है तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा है महिला की उम्र बताइए। क्या, महिला की उम्र बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि एक समूह की 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। कह रहा है एक समूह है उसमें 20 व्यक्ति हैं और 20 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 30 साल है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे क्वेश्चन कह रहा है 42 साल का एक व्यक्ति है वो समूह छोड़ देता है। 42 साल का एक व्यक्ति है वो समूह छोड़ देता है, उसके स्थान पर एक नई स्त्री आती है, एक स्त्री आती है, ठीक है। कह रहा है उसके स्थान पर एक महिला आती है जिससे सभी की औसत आयु 1 वर्ष की कमी होती है, सभी की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है, कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए महिला की उम्र क्या होगी, क्या महिला की उम्र क्या होगी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बताइए 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, कहोगे 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 साल है। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो 42 साल का है, वो ग्रुप छोड़ देता है, कहोगे यहाँ उसके स्थान पे क्या कौन आ रही है, कहोगे महिला आ रही है। तो 42 साल का आदमी ग्रुप छोड़ रहा है, 42 साल का आदमी ग्रुप छोड़ रहा है, कहोगे यहाँ अगर 42 साल का आदमी ग्रुप छोड़ रहा है और उसके स्थान पे जो महिला आ रही है वो 42 साल की ही आती, 42 साल की ही आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 42 साल का जो व्यक्ति है वो ग्रुप छोड़ देता है और उसके स्थान पर जो महिला आ रही है वो 42 साल की ही आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहोगे हाँ। लेकिन वो औरत 42 साल से इतने कम एज की आई है दोस्तों, 42 साल से इतने कम की एज की आई है कि सभी का औसत 1 साल कम हो गया है। अगर दोस्तों सभी का औसत 1 साल कम हो गया है, सभी के औसत साल में 1 वर्ष की कमी आ गई है, तो कुल कितने की कमी आ गई है, क्योंकि देखिए कुल व्यक्ति तो 20 थे। अगर एक व्यक्ति में एक व्यक्ति की औसत आयु में 1 साल की कमी आई है तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु में 20 साल की कमी आई होगी। कितनी कमी आई होगी, 20 साल की कमी आई होगी। तो 20 साल की कमी क्यों हुई दोस्तों, 20 साल की कमी क्यों हुई, क्योंकि 20 साल की कमी इसलिए हुई है क्योंकि जो महिला थी 42 साल से कम उम्र की थी, 42 साल से 20 वर्ष कम उम्र की थी, इसलिए ऐसा हुआ। अगर 42 साल से 20 वर्ष कम की उम्र की ना होती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो 42 साल से 20 वर्ष कम उम्र की थी, इसलिए सभी का औसत कम हो गया। मैंने कहा ठीक है, अगर 42 साल से 20 वर्ष कम उम्र की थी तो वो कितने साल की महिला थी, क्योंकि हमने 42 में से 20 घटा दिया, 42 में से हमने 20 घटा दिया तो आ गया 22। मतलब जो महिला थी दोस्तों, जो महिला थी दोस्तों वो कितने साल की थी, क्योंकि 22 साल की थी। क्या थी, 22 साल की। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आगे कारण बता रहा है क्यों बढ़ रही है। कह रहा है कि यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है तो बताइए 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। कह रहा है बताइए जो दोनों नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु क्या है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहा है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है वो 21 साल का है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 23 साल का है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों की आयु का योग, कुल आयु कितनी रही होगी, क्योंकि इस प्रकार देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों की कुल आयु रही होगी 44 साल। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष 23 तथा 23 वर्ष है, मतलब कुल आयु कितनी है, क्योंकि 44 साल है, ठीक है। कह रहा है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया था, तो बताइए तो दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो दोस्तों आप ये बताइए दोनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी थी, क्योंकि 44 थी, और इन दोनों व्यक्तियों को दोनों नए व्यक्ति से अगर प्रतिस्थापित किया जाता है और उनकी भी कुल आयु 44 साल ही होती, उनकी भी कुल आयु 44 साल ही होती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, क्योंकि औसत पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दोनों व्यक्तियों की कुल आयु 44 साल है और उनको जो नए व्यक्तियों से बदला जा रहा है उनकी भी कुल आयु 44 साल ही होती, तो उनके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जो 2 व्यक्ति नए आ रहे हैं, वो 44 साल से कुल मिलाकर 44 से इतने अधिक लेके आ रहे हैं, कुल मिलाकर 44 से इतने अधिक साल के आए हैं कि सभी का औसत 2 साल बढ़ा दिए हैं, सभी का औसत 2 साल बढ़ा दिए हैं। तो कुल कितना बढ़ा दिए हैं, तो मैंने पूछा कुल कितना बढ़ा दिए हैं, कहोगे देखिए एक व्यक्ति पे 2 साल की वृद्धि हो रही है इनके आने से। इस प्रकार देखा जाए तो 8 व्यक्तियों पर 16 साल की वृद्धि हुई होगी। क्या 16 साल की वृद्धि हुई होगी।
तो आखिर 16 साल बढ़ा क्यों दोस्तों? कहोगे 16 साल इसलिए बढ़ा क्योंकि जो व्यक्ति आए हैं वो कुल मिलाकर 44 साल से इतना अधिक एज लेके आ गए हैं, इतना अधिक लेके आ गए हैं एज कि सभी का औसत बढ़ा दिए हैं। तो मैंने पूछा कुल कितना अधिक लेके आ गए हैं कि सभी का एज बढ़ गया है? कहोगे भैया 16 साल अधिक लेके आए हैं 44 से, इसलिए सभी का औसत बढ़ा दिए। ठीक है, अगर 16 साल अधिक ना लाए होते, 44 से 16 साल अधिक ना लाए होते तो सभी का औसत समान ही रहता। अगर 16 साल अधिक ला रहे हैं तो सभी का औसत बढ़ जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर दोनों ने कुल मिलाकर 44 साल से 16 साल अधिक लेके आए हैं, 16 साल अधिक लेके आए हैं, तो उनका एज कुल कितना रहा होगा? तो भैया हमने 44 में 16 जोड़ दिया तो ये देखा 4 में 6 जोड़ के तो 0, 4 1 5 60, मतलब दोनों व्यक्तियों की औसत, दोनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है? कहोगे 60 है। अगर दोनों व्यक्तियों की कुल आयु 60 है तो औसत आयु कितनी होगी? कहोगे 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 30, मतलब दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी रही होगी दोस्तों? कहोगे 30 रही होगी। क्या दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी रही होगी? कहोगे 30 रही होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया। कह रहा है कि 45 और 50 वर्ष के 2 पुरुष थे, उनके स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया। ठीक है, और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। कह रहा है जब पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को शामिल कर लिया गया तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 3.5 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा है उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? कह रहा है बताइए उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में दोस्तों दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 45 साल और 50 साल के 2 पुरुष हैं। क्या 45 साल और 50 साल के 2 पुरुष हैं? अगर 45 साल और 50 साल के 2 पुरुष हैं तो इनकी आयु का कुल योग क्या होगा? कहोगे 95 साल होगा। मतलब 95 साल के दोनों पुरुष हैं, कुल मिलाकर 95 साल के दोनों पुरुष हैं। कहोगे हाँ। कह रहा उनके स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया जाता है। क्या उनके स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया जाता है, और जब शामिल किया जाता है तो प्रत्येक सदस्य की औसत आयु 3.5 वर्ष घट जाती है। क्या 3.5 वर्ष घट जाती है। ठीक है, कह रहा है आगे उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों आप ये बताइए 95 साल के कुल 95 साल के दोनों व्यक्ति थे। कहोगे हाँ। अगर कुल मिलाकर 95 साल के दोनों व्यक्ति थे और उनके स्थान पे जो महिलाएं दोनों आ रही है वो भी 95 साल की होती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दोस्तों 95 साल के दोनों व्यक्ति जो हैं उनके स्थान पर दोनों महिलाएं जो आ रही हैं वो भी 95 ही साल की होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत उतना ही रहता। कहोगे हाँ औसत उतना ही रहता। लेकिन दोस्तों वो 95 साल से इतने कम एज लेके आई है, इतना कम एज लेके आई हैं कि सभी का औसत 3.5 वर्ष कम हो गया। तो मैंने पूछा कितना साल कम हो गया? कुल कितना साल कम हो गया? कहोगे देखिए एक व्यक्ति पर 3.5 वर्ष कम हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 8 व्यक्तियों पर इतना कम हुआ होगा। इसे मैंने सोल्व कर लिया। 5 सत्ते 35, 2 से इसे काटा 7 चौक 28, तो पता चला कि 28 साल कम हो गया। आखिर 28 साल कम क्यों हुआ? कहोगे 28 साल इसलिए कम हुआ क्योंकि जो दोनों औरतें आ रही थी वो कुल मिलाकर 95 साल से इतना कम एज लेके आई हैं कि कुल मिलाकर 28 साल कम हो गया। तो मैंने पूछा 28 साल की कमी क्यों आई दोस्तों? 28 साल की कमी क्यों आई? कहोगे 28 साल की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि जो दोनों औरतें आई हैं वो 95 साल से कुल मिलाकर 95 साल से इतना कम लेके आई हैं कि कुल मिलाकर 28 की कमी आ गई है। तो मैंने पूछा कुल कितना कम लेके आई हैं? कहोगे भैया कुल मिलाकर 28 साल कम लेके आई हैं। अगर वो 95 साल लेके आई होती, कुल मिलाकर 95 साल की ही आई होती औरतें, तो 28 साल की कमी नहीं होती, 28 साल की कमी नहीं होती। लेकिन वो 95 साल से 28 साल कम लेके आई हैं। अगर दोनों ने कुल मिलाकर 95 साल से 28 साल कम लेके आया है तो लाया कितना है? कहोगे 95 से 28 हम घटा देंगे तो आएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 7। ठीक है, और 8 में से 2 घटाएंगे तो आ गए 67। मतलब दोनों महिलाएं जो थी वो कुल मिलाकर 67 साल
एज लेके आई थी, कहोगे यहाँ। अगर दोस्तों दोनों की कुल आयु 67 साल थी तो औसत के हिसाब से दोनों की आयु कितनी थी, कहोगे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33.5 आ गया। मतलब दोनों महिलाओं की औसत आयु कितनी थी दोस्तों, कहोगे 33.5 थी। क्या थी, 33.5 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आंकड़े हैं, ठीक है, और 4 आंकड़े जो है x, x-3, x-5 और x-4 है। कह रहा है इन चारों आंकड़ों का औसत क्या होगा, क्या इन चारों आंकड़ों का औसत क्या होगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 4 आंकड़े हैं और पहला आंकड़ा जो है x है, दूसरा आंकड़ा x-3 है, तीसरा आंकड़ा जो है x-5 है, और जो चौथा आंकड़ा दिया है दोस्तों वो कितना दिया है, कहोगे x-4 दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है सभी आंकड़ों का औसत बताइए। क्या, सभी आंकड़ों का औसत बताइए। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों आंकड़ों का औसत होगा क्या, कहोगे आंकड़ों का औसत जो भी होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। क्या, इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर इनके बीच की संख्या होगी तो क्या होगा औसत, कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है आप मान लीजिए औसत। तो मान लेता हूँ दोस्तों सभी का औसत x है। अगर दोस्तों मैंने सभी का औसत x मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ, अगर सभी का आपने औसत x माना है तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की वैल्यू x होगी। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बता दीजिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा है सही इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए जो पहला आंकड़ा है यहाँ पर x है और ये x औसत से देखा जाए तो 0 अधिक है या 0 कम है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसे मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है, कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है वो देखा जाए औसत से, क्या औसत से 3 कम है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आंकड़ा औसत से कितना कम है, कहोगे 5 कम है, ठीक है। इसी प्रकार चौथा आंकड़ा औसत से कितना कम है, कहोगे 4 कम है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए ओवरऑल कितने की कमी हुई है, कहोगे ओवरऑल मैं अगर देखूं, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 5 3 8 8 4 12 -12 की कमी हुई। क्या, -12 की कमी हुई। तो मैंने पूछा -12 की कमी क्यों हो रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत वैल्यू थी हमारी, जो औसत था उससे कहीं ज्यादा आपने औसत मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कितना अधिक मान लिया है, कहोगे कुल आंकड़े जितने थे उस पर आपने कुल मिलाकर 12 अधिक मान लिया है। तो आप ये बताइए कुल आंकड़े थे कितने, कहोगे ये पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा, मतलब 4 आंकड़ों पे आपने कुल मिलाकर 12 अधिक माना है। अगर मैंने 4 आंकड़ों पे कुल मिलाकर 12 अधिक माना है तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कुल कितना अधिक माना है, कहोगे 3 अधिक माना है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। हमने माना कितना था औसत, कहोगे आपने माना था x, बाद में पता चला कि प्रत्येक आंकड़े पर मैंने 3 अधिक मान रखा है, तो मानना कितना चाहिए था, कहोगे मानना चाहिए था x-3, क्योंकि मैंने 3 घटा दिया तो आ गया x-3, मतलब प्रत्येक आंकड़े का औसत कितना था दोस्तों, कहोगे x-3 था। क्या था, x-3 था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 आंकड़े क्रमशः x+4 x+5 है। कह रहा है इन तीनों आंकड़ों का औसत क्या होगा, इन तीनों आंकड़ों का औसत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 3 आंकड़े हैं, पहला आंकड़ा जो है x है, दूसरा आंकड़ा जो है x+4 है, और तीसरा आंकड़ा दोस्तों दिया है कितना, x+5 दिया है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। कह रहा है इन तीनों आंकड़ों का औसत बताइए। क्या, इन तीनों आंकड़ों का औसत बताइए। तो आप, मैंने पूछा दोस्तों बताइए औसत क्या होगा, कहोगे औसत जो भी होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। तो मैंने पूछा बताइए क्या होगा, कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है आप वो औसत मान लीजिए। तो मान लेता हूँ दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत x रहा होगा, क्या रहा होगा, x रहा होगा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों सभी आंकड़ों का औसत x है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत के हिसाब से देखा जाए तो x होगा। अगर सभी आंकड़ों का औसत आप x मान रहे हो, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक और कितना कम है, कहोगे देखिए पहला जो आंकड़ा है वो औसत से देखा जाए तो ये 0 ही कम या 0 अधिक है, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है ये औसत से, जो दूसरा आंकड़ा है ये औसत से देखा जाए 4 अधिक है। इसी प्रकार तीसरा जो आंकड़ा है
औसत से 5 अधिक है। तो मैंने पूछा ओवरऑल कितने की अधिकता हो रही है, कहोगे ओवरऑल देखूं तो 9 की अधिकता हो रही है। आखिर तो 9 की क्यों वृद्धि हुई, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा क्यों हो रही है, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने कम वैल्यू मान रखी है, क्योंकि जो आपका औसत था उससे कहीं आपने कम वैल्यू मान रखी है, इसलिए 9 की अधिकता दिखा रही है। तो मैंने पूछा कितना कितना कम मान रखा है, कहोगे आपने कुल मिलाकर जितने आंकड़े थे उन पर 9 कम मान रखा है। तो मैंने पूछा कितने आंकड़े थे, कहोगे देखिए पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, कुल मिलाकर 3 आंकड़े थे और तीनों आंकड़ों पर आपने 9 कम मान रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना कम मान रखा है, कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर देखा जाए औसत के हिसाब से 3 कम मान रखा है। मैंने औसत की माना कितना था दोस्तों, कहोगे आपने माना था x, बाद में पता चला कि प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 3 कम माना था। तो मानना कितना चाहिए था दोस्तों औसत, कहोगे x+3 मानना चाहिए था। क्या, x+3 मानना चाहिए था। मतलब तीनों आंकड़ों का औसत कितना है दोस्तों, कहोगे x+3 है। क्या है, x+3 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 आंकड़े क्रम से x-12, x+4 और x+5 है तो इन तीनों आंकड़ों का औसत क्या होगा, इन तीनों आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 आंकड़े हैं, पहला आंकड़ा जो है x-12 है, दूसरा आंकड़ा जो दिया है दोस्तों वो दिया है x+4 दिया है, और जो तीसरा आंकड़ा दिया है दोस्तों वो x+5 दिया है। क्या दिया है, x+5 दिया है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कहोगे हमसे पूछ रहा है इन तीनों आंकड़ों का औसत क्या होगा। क्या, इन तीनों आंकड़ों का औसत कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए इनका औसत क्या होगा, कहोगे इनका औसत जो भी होगा इनके बीच की कोई संख्या होगा। तो मैंने पूछा बताइए क्या होगा, कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है वो मान लीजिए। क्या, आपका जो भी दिल कर रहा है वो मान लीजिए औसत। तो मान लेता हूं दोस्तों इन सभी का औसत क्या है, कहोगे x है। क्या है, x है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर मैंने सभी का औसत x मान रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक आंकड़े की जो वैल्यू है औसत के हिसाब से देखा जाए तो x है, अगर सभी आंकड़ों का औसत आपने x मान रखा है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक या कितना कम है, कहोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए जो पहला आंकड़ा है वो औसत से, पहला जो आंकड़ा है ये औसत से देखा जाए तो 12 कम है। क्या है, 12 कम है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है औसत से 4 अधिक है। इसी प्रकार जो तीसरा आंकड़ा है दोस्तों औसत से देखा जाए 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो मैंने पूछा ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी हुई है, कहोगे ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 3 की कमी हुई है। क्या, 3 की कमी हुई है। तो मैंने पूछा 3 की कमी क्यों हुई, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा बताइए क्यों हुई, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा आपने औसत मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा ओवरऑल मैंने कितना अधिक माना है, कहोगे ओवरऑल कुल आंकड़ों पर आपने 3 अधिक मान लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो आंकड़े कुल कितने थे, कहोगे देखिए पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, मतलब 3 आंकड़े पर मैंने 3 अधिक माना है। कहोगे हाँ। अगर 3 आंकड़े पर मैंने 3 अधिक माना है औसत से, तो प्रत्येक आंकड़े पर औसत के हिसाब से कितना अधिक माना है, कहोगे 1 अधिक माना है। प्रत्येक आंकड़े पर आपने औसत के हिसाब से 1 अधिक माना है। तो दोस्तों पहले मैंने औसत माना कितना था, कहोगे आपने औसत माना था x। बाद में पता चला कि मैंने प्रत्येक आंकड़े पर औसत 1 अधिक मान रखा है। तो मानना कितना चाहिए था औसत, कहोगे x में से मैंने 1 घटा दिया तो आ गया x-1 आ गया। क्या आ गया, x-1 आ गया। मतलब प्रत्येक आंकड़े का या तीनों आंकड़ों का औसत कितना रहा होगा दोस्तों, कहोगे x-1 रहा होगा। क्या, x-1 रहा होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन में तो कुछ भी तो मान सकते हैं, लेकिन आप अगर दूसरी कोई वैल्यू मानते हैं तो आपको गुणा भाग करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको कुल औसत x मानना है, उसके बाद गुणा भाग करके आपको निकालना है। कहोगे हाँ। यहाँ पर मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको करवाया है और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने हमेशा औसत x मान के सोल्व किया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आपने देखा होगा जितने की अधिकता हुई है या जितने की कमी हुई है
ठीक है, उसको कुल आंकड़े से मैंने भाग दिया है। अगर अधिकता हुई है तो मैंने जितना औसत माना था उसमें जोड़ दिया है, अगर कमी हुई है तो उतना मैंने घटा दिया है। कहो भैया हाँ, और इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, कहो भैया कुल औसत निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रयोग हम अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।